जल्दी से बता दो, जल्दी से, मुश्किल से 30 सेकंड। रेंज ऑफ 30 सेकंड बताना है। x प्लस 1/x इफ x बिलोंग्स टू R पॉजिटिव। जल्दी। अब रेंज का नाम ले रहे हैं तो एक तो बता ही दूं ना रेंज वाले। ये एक बता रहा है 0 से इन्फिनाइट, पागल 0 पे नॉट डिफाइन है, वो भी गलत है। याद रखना भाई, इसकी रेंज होती है रेंज, अगर इसको y इक्वल टू अगर अपन मान के चल रहे हैं ना ऐसे करके x, है ना, तो याद रखना y की जो रेंज आएगी ऑलवेज 2 से इन्फिनिटी। अरे x इक्वल टू 1 ले तो 1 + 1 तो आ ही जाएगा ना, 2 से छोटा कुछ हो नहीं सकता ना। और इसमें हम वो भी लगा देते हैं am ग्रेटर देन gm, am ग्रेटर देन gm। am होता है अर्थमेटिक मीन, gm होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो कहने का मतलब है आपको ज्योमेट्री मीन नहीं आता है, अभी रहने दो। हाँ, इसका रेंज निकालने का एक दूसरा तरीका भी है भाई। देखो, जब रेंज निकाल ही रहे हो ना तो एक ऐसे भी आएंगे, रैशनल अपॉन रैशनल, रैशनल फंक्शन। इसकी रेंज क्या आएगी जल्दी बोलो? x² - 3x + 2 और अपॉन में है, यार बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा रेंज वाला, रेंज हटा दें अभी भाई। रेंज देखो सुन लो अभी जो तुम रेंज निकाल रहे हो किसकी निकाल रहे हो? इस टाइप के फंक्शन की, है ना। एक रेंज वाला क्वेश्चन ये आएगा, मान ले ऊपर x + 1 आ जाए और नीचे x - 2 आ जाए, पहला टाइप। एक रेंज ऐसा आएगा तेरा, ऊपर x² - x + 1 आ जाए और नीचे भी 2x² - 3x + 5 आ जाए, ऐसे करके भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऊपर x + 1 हो, नीचे क्या हो, x² + x + 1 हो। ऐसा भी बन सकता है x² + x + 1 और नीचे x - 1। यानी तुमने सिर्फ अभी जो किया है वो ये टाइप किया है रेंज के लिए। अभी कितने बचे हैं इनमें देखना, 4 टाइप बचे हैं, चारों बचे हैं रेंज निकालने का, है ना। इन सबका एक ही तरीका है, सबका एक ही तरीका है। आप अच्छी तरह देख लो, कोई सा भी, कौन सा क्वेश्चन उठाए बोलो। नहीं, पहला बहुत सिंपल है। हाँ, तरीका, एक सेकंड सुनो, पहला भले ही सिंपल है लेकिन मेथड सेम है। अब ये मेथड लगाते, यहाँ सुनते जाओ भाई। अब छोटे से कोने में हो जाएगा पहला वाला। तो अगर तुमसे कहता है इसका रेंज बताओ, रेंज का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम, है ना, तो वो ये क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे लिख के दे देगा, बेसिक फंक्शन में चला जाता है। या तुम्हें क्वेश्चन ऐसे लिख दिया किसी ने, 2x + 3, थोड़ा अच्छा करके लिखते हैं यार, x - 2, है ना। ये लीनियर अपॉन लीनियर है, ऊपर भी लीनियर फंक्शन है नीचे भी लीनियर फंक्शन है ना। तो इसकी रेंज क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, शायद ये फंक्शन पढ़ाऊं तो तब बता दूंगा। बट हाँ, लॉजिक ये होता है जब डोमेन में से 1-2 पॉइंट माइनस हो रहा हो ना, डोमेन में से 1-2 पॉइंट, तो ये तरीका लगाते हैं। अगर ये हमें fx = दिया है, पहला स्टेप, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे कोई और हो, सबसे पहला स्टेप पुट y = fx, यानी fx को y लगा दो, निकाल दिया, है ना। अगर तुमने कहीं स्कूल में कहीं पढ़ा हो थोड़ा छोटा बहुत छोटा मोटा डोमेन, इतना तो सुना ही होगा ना। पहले क्वेश्चन में हाँ ट्रिग्नोमेट्री बालन पढ़ा होगा, उसका ऊपर वाले का डोमेन क्या है, वो जो ऊपर लिखा हुआ 2x + 3/x - 2, उसका डोमेन क्या आएगा? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर। So set of real numbers minus the set of 2. हाँ, -2 नहीं, 2 को छोड़ के ब्रह्मांड में जितने भी नंबर हैं, अरे नीचे वाली वैल्यू 0 ना हो, है ना, नीचे वाली वैल्यू 0 ना हो। और नीचे वाला 0 कब होगा? जब x = 2 होगा। इसका मतलब डोमेन का मतलब x, है ना, तो इसका मतलब x 2 ना हो। तो देखा जाए तो पूरे डोमेन से एक वैल्यू तो हटाई हमने, 2 नंबर हटाया ना, खाली 2 हटाया ना। इसका मतलब आप ये मेथड लगा सकते हो। तो हमने ये क्या, y = इन टर्म्स ऑफ x दिख रहा है, y की वैल्यू किसकी फॉर्म में है, आप क्या करो,
x की वैल्यू y में ले आओ, और बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक्स वाई माइनस 2y इक्वल टू 2x प्लस 3। भाई इसको इधर लेके चलते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो अपने पास आएगा एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2y प्लस 3। यहां से देखो x कॉमन आ रहा है, अरे कॉमन आ रहा है, और कॉमन वो क्या आ जाएगा, y माइनस 2। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में अब y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 2। यानी इसकी जो रेंज है ना, जो एफ दे रखा है, रेंज क्या लिखोगे अब ये बोलो, 2 इंफिनिटी r माइनस करली ब्रैकेट में 2, ये इसकी रेंज है। देखो भाई सिंपल तरीका है, अगर लीनियर अपॉन लीनियर आता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लोगे, y, x की वैल्यू किसमें निकालनी है, y की फॉर्म में, और नीचे का देख लेंगे जीरो ना हो। पहले बताओ ये समझ में आया है, आ गया ना, ये तो कर ही लोगे। ये वाला देख लो, ये तंग करता है, ये तो ऑनलाइन में भेजेंगे। देख लिया, मान ले भाई ऐसे दे दिया तुम्हें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और छोटा सा ही ले लेते हैं कोई, है ना, एक्स प्लस कितना बोलूं, 2। चलो मैं क्वाड्रेटिक पे लिख देता हूँ, खत्म ही करो। ठीक है, जैसे जैसे तुम बड़े हो जाओगे ना, छोटे छोटे अभी छोटे हो जैसे धीरे धीरे बड़े होगे मतलब थोड़ा मेच्योरिटी आएगी। मेच्योरिटी मतलब जैसे जैसे क्लास के तुम्हारा टाइम बढ़ेगा तो चीजें दिमाग में आने लगेंगी, है ना, तो हमारे अंदर कुछ सोचने की चीजें भी आने लगती हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ किसी का डी निकालते हैं, इसका डी निकालते हैं, माइनस, ये कहाँ से बता दिया -8 नहीं हो सकता, इसका डी कैसा है, नेगेटिव है ना भाई, इसका डी नेगेटिव है, ऊपर वाले के रूट आ रहे हैं। ऊपर वाला एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन आर है, और नीचे वाला फंक्शन भी ऐसा है। भाई कुछ भी डाल दो एक्स की वैल्यू, एक्स की कोई सी ऐसी वैल्यू नहीं बनी ब्रह्मांड में, इसको नॉन डिफाइन करा दे अब, है ना। हाँ, तो तुम्हें हमें हमें अभी देखो हम फंक्शन तो पढ़ नहीं रहे, और ना ही मुझे डोमेन से लेना देना है। क्वाड्रेटिक आ गई है, क्वाड्रेटिक में मुझे रेंज निकालने का टॉपिक आ गया है, तो मैं क्या रेंज तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ, रेंज डिटेल में बता रहा हूँ, अदरवाइज रेंज वहीं खत्म हो गया। माइनस कहाँ पे, -d/4a इंफिनिटी, या माइनस इंफिनिटी से -d/4a, वही रेंज खत्म है क्वाड्रेटिक का। लेकिन टाइप बता रहा हूँ अब इसको क्या करोगे, पहला स्टेप क्या था, हाँ, इसको fx को y लो यार, और यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस -2, जल्दी से सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। ये y की वैल्यू क्या है, अरे इन टर्म्स ऑफ x है ना, और तुम्हें इसकी क्या ढूंढनी है, इसका तुम्हें क्या निकालना है, रेंज। रेंज मतलब y की वैल्यू निकालनी है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखो ये क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखने लगेगा, y एक्स स्क्वायर प्लस 2yx प्लस 3y, यही दिखेगा। सबको राइट को लेफ्ट में ले आओ, और x देखो लिख ही देता हूं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस यार इतनी तेज नहीं होनी चाहिए ताकि बाढ़ आ जाए। हाँ भाई कुछ कॉमन है इसमें, कुछ कॉमन है इधर, कुछ कॉमन है, अब देख जो लिखा है, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो भी चीज राइट में थी सबको लेफ्ट में ले गए, एक्स स्क्वायर वाले के एक्स स्क्वायर साथ में लिख दिया है, एक्स वाले को एक्स के साथ में लिख दिया है, और जो बाकी बचा हुआ है उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया है। ओ एक चीज तो मिस कर दी यार, भाई देखो दिमाग ना मेरा भी सड़ गया है अब। दिमाग को देख रहा है, एक्स का स्क्वायर लिखना था, स्क्वायर किसका लिख के जा रहा हूँ, 1 - y का स्क्वायर, ऐसा नहीं है, दिमाग से बोला तो था, है ना, है नहीं बे,
भाई यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिकली मैंने इसको क्या किया है, क्वाड्रेटिक बनाया। एक्स में क्वाड्रेटिक बना दी है ना। अब तुम्हें ये तो पता लग ही गया था ना, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो एक्स कैसा था, रियल नंबर। रियल। समझते रहे ना। इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, रियल। रियल है ना। अगर इस इक्वेशन के रूट रियल है तो इसका डी कैसा, लगा दो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना भाई। और इसमें बी कौन सा है, 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 माइनस y, और सी कितना है, तो यहां प्लस कर देंगे 2 प्लस 3y ग्रेटर देन 0। यार देखो मेरे को चिल्लाने से ज्यादा अच्छा है कोई मुझे क्वाड्रेटिक बना के दो फटाफट, तभी तो ना लिखोगे। इसकी मुझे क्वाड्रेटिक बना के दे दो ना परफेक्ट, और क्वाड्रेटिक बनेगी 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y। भाई मैं मल्टीप्लाई बाद में कर दूंगा, पहले इससे कर देते हैं। 2 1 का 2 से करेंगे, प्लस का कितना 3y, माइनस का कितना 2y, माइनस कितना 3y स्क्वायर, यही है ना। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 8 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा भाई, ये आएगा ना, 3 में से 2 गए, y बचेगा, 4 से बाहर मल्टीप्लाई हो गई 4y, और यहाँ कितना आ जाएगा, यही बचेगा 12 स्क्वायर ना। भाई इसमें से इसको माइनस करो तो कितना बच रहा है, -8। अरे यार ये बड़ा आसान सा हो गया, ये इससे कट गया, बचा क्या अपने पास, यहाँ पे कितना बच रहा है, प्लस के कितना 9, और साइन कैसा है पॉजिटिव, है ना। -8 से या तो डिवाइड कर दो, जैसे ही तुम डिवाइड करोगे, अरे बाहर -8 है ना, बाहर -8 है, अरे y आ जाएगा तेरे को, आसान हो जाएगा ना। हो गया भाई इतना। अगर किसी ने इतना कर लिया है फिर कोई बचता ही नहीं है। अरे यार ये ले भाई, लिखने दो भाई, उसे भी लिखने दो यार, तो ले, किसी के कहने में बता, ये पब्लिक है। हाँ बस फिर ठीक है, ये पब्लिक है भाई, ये ऐसे टोंट मारेगी आदमी सुसाइड कर ले। हाँ हाँ, इसलिए पब्लिक की, हाँ इसलिए अच्छा इग्नोर मार दो। तुम्हें कल Sir? याद है, हाँ सर डी लेस देन 0 नहीं हो सकता इसमें, एक पॉसिबिलिटी। नहीं, डी लेस देन 0 कब होगा, जैसे क्वेश्चन का आंसर खत्म करो तो याद रखियो, एकदम पूछ लियो मेरे से एकदम। यहाँ देखो भाई, हो गया ना यार, देखो इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सबको याद है। अगर किसी को ऐसे, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो y की रेंज क्या बनी है ये बताओ ना सोच के। अब ये तो खोलोगे माइनस से प्लस में, यही है ना रेंज। अगर तो नेगेटिव हो जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा। अरे यार इसमें ये नेगेटिव कहाँ हो रहा है, अब इसमें ये वाला लगा दिया ना, a<2, ये प्रॉपर्टी लगाई है ना a<2 वाली, तो -5 फिर इधर चला जाएगा साइन माइनस का। कहाँ हो गया माइनस, तो उसको उधर ले जाएगा, तो उधर जाके प्लस का 9/8 हो जाएगा ना। अगर भैया किसी को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो इसे ऐसे लिख लो, y स्क्वायर 3/2√2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब a प्लस बी तो तुम्हें आता ही है, ये हो गया, एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3/2√2 लेस देन 0, और ये नंबर लाइन पे सजा दो, दो वैल्यू क्लोज इंटरवल में। ये माइनस का कितना है 2√2, और ये कितना है भाई प्लस का 3√2। याद है जब चौंच इधर को होती है ना तो आंसर इसका ऐसे करके निकालते हैं, यानी ऐसे वाला बेबी कर, यानी माइनस वाला लेना है, ये दोनों हमें हटा देने हैं, ये दोनों। तो हमने इसके रेंज के ले लिया, है ना भाई। देखो इसको ना, ये आप लिख लो,
ये जितने भी 4 लिखे हैं ना, हर एक में यही करना है, इसमें भी ये करना है, इसमें भी यही करना है और इसमें भी आपको यही करना है।